साथियों, आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम लोग जनन चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे के सेशन में हम लोग बात किए थे पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन का, और उसमें बताए थे कि कुछ जो सरल प्राणी होती है जैसे हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इन लोगों में क्या होती है, एक काजिक कोशिका अगर क्षत विकसित हो जाए तो उस कोशिका को फिर से रीडेवलप कर लेते हैं और जो अपना पुराना रूप को वापस कर लेते हैं, यानी कि उसमें जो होती है जनन की प्रक्रिया क्या होती है, किस विधि से होती है, पुनरुद्भवन विधि से होती है। तो एक नेक्स्ट मेथड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन। और ये जो मुकुलन की जनन प्रक्रिया है ये एक कोशिकीय जीव में होती है। किस में होती है? एक कोशिकीय जीव में होती है, जिसे आपको याद रखना है कि ये मल्टी सेलुलर में नहीं, यूनिसेलुलर, यानी कि कोई अगर एक कोशिकीय जीव है तो उसमें मुकुलन होती है, बट कुछ जीवों में ही होती है, सारे जीवों में मुकुलन नहीं होती है। तो हाइड्रा जैसा कुछ प्राणी जो होती है, जो क्या होती है, जिसमें पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिका जो होती है उसमें पाई जाती है और उसका वो उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। तो हाइड्रा में जो कोशिका विभाजन होती है वो जो होती है एक रेगुलर डिवीजन के थ्रू होती है, यानी कि जो हाइड्रा होती है उसमें हमेशा क्या होती है, सेल डिवीजन होती रहती है, जिसके कारण उसके एक स्थान पर क्या आ जाती है, उसका उभार आ जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रा है और ये हाइड्रा में क्या हो रही है, हमेशा सेल डिवीजन हो रही है, जिसके कारण उसकी एक जगह पर क्या आ जाएगा, उसमें एक उभार आ जाएगा। और ये उभार धीरे धीरे क्या होती है, डेवलप होती है, धीरे धीरे क्या होती है, विकसित होती रहती है। और ये मुकुल जब वृद्धि करता है तो ये एक नया जीव बन जाता है, एक जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि उसी हाइड्रा का बच्चा उसी हाइड्रा में जुड़ा हुआ रहता है पहले। और जब ये पूर्ण विकसित हो जाती है तो उसका जो जनक होती है उससे वो अलग हो जाती है और एक दूसरा हाइड्रा का निर्माण हो जाती है, यानी कि एक नया बच्चे हाइड्रा का निर्माण होती है, नया हाइड्रा का निर्माण हो जाती है। तो ये जो मेथड है इसे बोला जाता है मुकुलन। क्या बोला जाता है? मुकुलन। यानी कि जो हाइड्रा होती है सबसे पहले उसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है कि हाइड्रा में जो होती है सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के कारण उसमें उभार आती है और इस उभार को कहते हैं मुकुल। और ये मुकुल जब धीरे धीरे विकसित होती है, वृद्धि करता है, तो एक नन्हे जीव हो जाता है, नन्हे जीव जो पहले अपना जनक से ही जो है कनेक्टेड रहती है, बट जब ये कंप्लीट डेवलप हो जाती है, पूर्ण विकसित हो जाती है, तो ये जनक से अलग हो जाती है और एक दूसरा हाइड्रा का निर्माण हो जाती है। ये हाइड्रा का जो बाल जैसा आपको दिख रहा है ना, या बाल जैसा स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है स्पर्शक। तो ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा और डायग्राम में बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ स्पर्शक वहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, स्पर्शक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देगा और पूछेगा कि ये क्या है, तो ये क्या है, मुकुल है। और ये किस जीव का डायग्राम है? ये हाइड्रा का डायग्राम है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाकी टॉपिक को रिवाइज करते रहिए।